आपके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं ये पर्सन। हमारी आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज पे खो रही हैं जो शायद आपसे बहुत ज्यादा जेलस हो सकते हैं या फिर आपकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल देख नहीं सकते। कौन है ये पर्सन, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, ब्रदर, सिस्टर्स या फिर कोई क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है, सो जस्ट बेयर विद दैट। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं आप सभी को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। साथ में ही थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट द हीलर डॉक्टर दुर्गेश गोविंद, किरण पटेल, रश्मि फ्रॉम रक्षा रीपोस्ट एंड दिनेश जी चांद। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो निकल कर आ रही हैं इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी ये पर्सन है, कौन है ये पर्सन, क्यों ये कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं इनकी पीठ के पीछे। प्लीज हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 of Pentacles, the Hermit, Ten of Swords, Two of Wands। ओके, दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं। द हायरोफेंट, Nine of Swords, Strength, King of Cups, Ace of Swords, Ten of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो भी ये पर्सन है जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपको आइडिया है कि कौन ये पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज हम सबको कहीं ना कहीं जरूर पता होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं आपके अगेंस्ट। तो यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस, कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं जो इस इंसान के हो सकते हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, उनका टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं ज़ोडिएक साइंस यहाँ देख सकती हूँ वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि और साथ में लियो यानी कि सिंह राशि एंड वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो यहाँ निकली हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। साथ में ही मैं यहाँ पर देख सकती हूँ एनर्जीज जो हैं जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 5, 14, 12, 5,
9, 10, 2, 5, 9, 8, 14, 1 एंड 10। तो यहाँ पर 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, 9 की एनर्जीज और साथ में है 10 की एनर्जीज एंड 14 की एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं इस पर्सन के बारे में, कौन है ये पर्सन। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ये आपके फैमिली मेंबर्स या फिर अपने पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, क्लोज फ्रेंड्स या फिर कोई बहुत मतलब कोई एक्वेंटेंस भी हो सकते हैं। अब ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जो लोगों के सामने अपने आप को बहुत डिफरेंटली प्रोजेक्ट करते हैं। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी एक नॉलेज होना या फिर लोगों के सामने अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना कि बहुत ही ज़्यादा गॉड फियरिंग हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड किस्म के पर्सन हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस इनके पास बहुत हैं, मैच्योरिटी लेवल अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में ही बहुत ही ज़्यादा एक डरपोक किस्म के इंसान हैं जो सामने आकर चीज़ें बिल्कुल नहीं करते। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिल से और दिमाग से तेज़ी से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा शातिर इनकी प्लानिंग हो सकती है, जो भी इनकी एज हो, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा बचपना इनके अंदर ज़रूर है, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल दिखाते कुछ और हैं, लेकिन एक्चुअल मैच्योरिटी लेवल इनका बहुत ही कम है। बेसिकली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर काइंड ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा जेलस भी हैं। लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस इस पर्सन के रहे हैं जहां पर लोगों ने इनको बहुत आइसोलेट या तो किया है या फिर बहुत अकेला रहना ये पसंद करते हैं। अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा भले का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिडन इंटेंशन, एक शातिर दिमाग, तेजी से सोचने वाला दिमाग इस इंसान का हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। ओके, कुछ आइडिया आपको डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके कारण ये इंसान इस तरीके से आपकी लाइफ में सब क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड निकला। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इस इंसान के लिए ये है कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से जो बैलेंस क्रिएट हुआ है या फिर आपने जिस तरीके से अपनी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव लेकर आए हैं, तो उस चीज को लेकर शायद बहुत ज्यादा इनके अंदर एक जेलसी हो सकती है। आपके बैलेंस को तोड़ने की कोशिश करना, आपके अंदर एक डाउट क्रिएट कर देना, लोगों के दिमाग में आपके खिलाफ एक डाउट क्रिएट करना, क्योंकि आपके जितने भी आपका कोई अच्छा इंटेंशन हो सकता है, आपकी जो भी क्रेडिबिलिटी है, आपका जो कैरेक्टर है, उसको तोड़ने की कोशिश ये पर्सन बहुत ही ज्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं करने के लिए। आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा करना ताकि लोगों को भड़का सकें और आपकी एक बैलेंस्ड इमेज को खराब कर सकें, ये डेफिनेटली यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को आधी सच्चाई का पता लगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंसियरली, ऑनेस्टली बहुत सारे काम करते हैं। आपके इंटेंशंस हमेशा से बहुत क्लियर रहते हैं और शायद लोगों को ये चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। और जितना ये चीज़ लोगों को पसंद है आपके बारे में, जितनी क्लैरिटी से आप सोचते हैं, वो चीज़ इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि आपके दिमाग में किसी तरीके से ऐसा डाउट डाला जाए या फिर लोगों को आधी सच्चाई बताई जाए। कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जब इंसान सिर्फ आधा सच लोगों के सामने रखते हैं तो कोई ना कोई डाउट्स क्रिएट होना, आपके बारे में अलग अलग तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन देना, जो इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करके, तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रखना, ये इंसान डेफिनेटली कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली बताता है कि ये इंसान को ना नैरेटिव कंट्रोल करने की आदत हो सकती है, जहां पर अपने तरीके से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना आपके बारे में ताकि वो लोगों के सामने बहुत ज्यादा गलत साउंड हो।
अलग अलग तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश, जो लोग आपके अंदर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की जो एनर्जी है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर लोग आपके अंदर बहुत सारा ट्रस्ट करते हैं, आपकी कंपनी को पसंद करते हैं, या फिर आपके अंदर बहुत सारी एक पॉजिटिविटी देखते हैं और आपकी कही हुई बातों को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके उसको फॉलो करना, ये सब चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। और इस इंसान से शायद ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों का ट्रस्ट आपके अंदर इतना कम कर दिया जाए ताकि लोग या तो आपसे थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएं, थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाएं, या फिर आपकी अब बातों को बिल्कुल भी बिलीव ना करें। ओके, सो यस, आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से टेंशन क्रिएट करना, आपको आइसोलेट कर देना, ये इस इंसान के सबसे ज्यादा मेन इंटेंशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बार इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी क्रिएट करी जहां बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट किए हैं, आपको एक इमोशनल फेज में भी छोड़ा है। डीप डाउन इस इंसान को आपकी एक क्वालिटी के बारे में जरूर पता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं लोगों से। आपके इमोशंस का फायदा उठाना इस इंसान को अच्छी तरह आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ के पर्सन दिखते हैं। यहाँ पर मेरे को मैजिशियन की एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि कैसे लोगों के आंखों में धूल झोंकना, एक भ्रम पैदा कर देना, ये इंसान की बहुत बड़ी एक क्वालिटी है। डिवाइड एंड रूल करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इस इन पर्सन के लिए दिखाई दे रहा है, बिकॉज इनको पता है कि आपको तोड़ने का या आपकी इमेज खराब करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो लोग आपके अंदर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उनके माइंड में कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाए ताकि वो आपसे थोड़ा सा दूर तो हो, लेकिन साथ में दोनों के बीच में एक ऐसी दरार आ जाए। आपकी फैमिली के डायनामिक्स देखकर शायद ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। इनको ऐसे लगता है कि कैसे आप हर चीज को अपनी लाइफ में हैंडल कर लेते हो, कैसे एकजुट रख के लोगों को साथ चलते हो। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, जो लोग आपसे शायद बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, उनको भी आप किसी तरीके से अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाकर चल रहे हैं, वो चीज इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए कुछ ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना जो आपके बहुत ज्यादा करीब हैं, ताकि वो चीजें अपनी आपकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करें ताकि फैमिली में, रिलेशनशिप में किसी तरीके की एक दरार पैदा कर दे। ऐसे लोग जब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यूज करते हैं तब उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना वो पावर फील करना कि यस आई कैन डू एनीथिंग वाला जो पावर होता है, वो इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ज्यादा पावर हंग्री ये लोग हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं, झूठ बोलने वाले इंसान हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अब ये कार्ड ना इनको क्लियरली इंडिकेट करता है, इनकी पर्सनैलिटी को बताता है। मैंने जैसे आपको बताया था, ये बहुत ही ज्यादा कॉवर्ड, डरपोक किस्म के लोग हैं जो पीठ पीछे बहुत सारे काम करते हैं, और ये चीज भी आपकी पीठ पीछे ही हो रही है, और एक बार नहीं बहुत बार, क्योंकि हर चीज का सामना आप कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। आपकी इसी स्ट्रेंथ को वो तोड़ना चाहते हैं ताकि लोगों के सामने आप कमजोर पड़ जाएं, लेकिन शायद उसमें नाकामयाब रहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों कार्ड जैसे हैं जो आपको एक रेपिटेटिव पैटर्न दिखाता है इस इंसान का। ये इजीली हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि आपको ये इस स्टेट में देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपके अंदर जो बदलाव आया है, वो ये टेंशन, ये सब स्ट्रेस, जो भी एंजाइटी ये शायद पहले भी क्रिएट करते थे उसमें सक्सेसफुल थे, लेकिन अब आप इतने स्ट्रांग एंड पावरफुल हो चुके हैं कि इनकी किसी भी बातों में नहीं आते। और जब आप इनकी बातों में नहीं आते तो आपके आसपास के लोगों को भड़काना शुरू करना और आपके हर एक रिश्ते में दरार डालना इनका एक प्राइम फोकस बन जाता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से ये कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक स्टैबिंग का कार्ड निकला है। यस, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। किसी ना किसी तरीके से आपके रिश्ते तो खराब करने ही है, मे बी आपके पावर से भी बहुत ज्यादा ये जेलस है, मे बी आपकी सक्सेस से बहुत ज्यादा जेलस है, और आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर लोगों के सामने आपको एक प्रॉब्लम की तरह से प्रोजेक्ट करें, उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करना, मैनिपुलेट करना। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है
कैसे जैसे एक मैजिशियन एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, करते कुछ और है दिखाते कुछ और है। इस पर्सन की सबसे बड़ी क्वालिटी एक ये है कि या ये पर्सन के अंदर किसी के अंदर एक भ्रम क्रिएट कर देना, जहां पर आपको जब प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हैं लेकिन ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे कि सारी गलती आपकी है और लोगों को ये बिलीव दिलवाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मे भी नजरिया आपके टुवर्ड्स बदल गया और इस चीज के लिए ये शायद बहुत अनहैप्पी रहते हैं। तो इसलिए आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, रिश्तों में दरार डालना, आपकी जो हेल्थ है उसके साथ प्ले अराउंड करना, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से आपकी लाइफ में ये स्ट्रेसेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप बहुत सारे टेंशन में रहें, किसी भी तरीके से खुश ना दिखाई दें, किसी तरीके से सक्सेसफुल ना दिखाई दें। और बहुत सारे इनमें से कुछ लोग मतलब ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज्यादा चीट किया है। कुछ ऐसी लोगों को बातें बताई हैं जहां पर ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि सारा ब्लेम आपके ऊपर तो डाला, अपने आप को बहुत ज्यादा इनोसेंट बताया और ये भी दिखाने की कोशिश करी है कि कितने बेचारे ये हैं। तो अलग अलग तरीकों से आपको तोड़ने की कोशिश, बिकॉज लोगों को आपके खिलाफ करना चाहते हैं। ये बहुत सारा तेजी से इनका दिमाग चलता है, थॉट प्रोसेस इनका बहुत तेज हो सकता है, बहुत शातिर तरीके से प्लानिंग ये करते हैं और चाहते हैं कि लोग आपका साथ छोड़ जाएं ताकि आप अकेले रहें। यहाँ पर दो कार्ड जैसे निकले हैं जो डेफिनेटली ये चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके माइंड को इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि आपसे एक ऐसा इमोशनल रिएक्शन निकाल सकें, आपके माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकें ताकि आप अपनी लाइफ में जिस पाथ पे भी हैं, कोई भी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस, रिलेशनशिप, हर जगह आपके माइंड में एक डाउट क्रिएट करना चाहते हैं और लोगों के माइंड में आपके टुवर्ड्स भी डाउट क्रिएट करना चाहते हैं। इट इज वेरी सैड कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में अपना फायदा करने के लिए, अपने आप को एक ऐसी लाइफ में प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसे बिहेव करते हैं जहां पर लोगों को कुचलते हुए आगे निकलते हैं, जिनमें से आप एक पर्सन हैं। यस, अलग अलग तरीके से आपको आइसोलेट करना ताकि आप अपने आप को डिफेंड ना कर सकें, अपनी फैमिली के साथ एक साथ ना रह सकें, आपके हर इंटेंशन को गलत बता देना, गलत नैरेटिव सेट करना, आपकी पीठ पीछे का गॉसिप करना और आपके किसी एक ऐसे मेन रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करना ताकि आप उस पर्सन से दूर हो जाएं जिनसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव ये पर्सन है। तो इसलिए जरूरी नहीं होता कि हर एक को उस नजर से हम देखें जहां पर बहुत सारा भरोसा करें, आंख बंद करके बिलीव करें। अपनी तरफ से आप कितना भी किसी को एक्सप्लेन करोगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी बातों में आ रहे हैं और आपके साथ अपनी डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं और फिर देखेंगे, थोड़ी सी और एनर्जीज निकालेंगे इस पर्सन के बारे में। ओके, एक चीज तो डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके स्ट्रेंथ को लेकर जो इनसिक्योरिटीज इस पर्सन के माइंड में है, सबसे बड़ा कारण ये है आप एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपका नेचर बहुत ज्यादा गिविंग है, तो इसलिए लोगों को आपके आसपास बहुत ज्यादा एक पीसफुल एनर्जी का फील होना, आपके अंदर जो बैलेंस है उस चीज को लेकर लोगों की जब बातें होती हैं, आपकी तारीफें होती हैं, शायद ये पर्सन बिल्कुल बेयर नहीं कर सकते। ये ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, यहाँ पर एक एनर्जी जो पिक हो रही है, जो शायद आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं और जब लोगों से आपको जो अटेंशन मिल रहा है उससे जेलस हो सकते हैं। वो इनसिक्योरिटी उस कारण भी हो सकती है ताकि आपका अटेंशन लोगों से हटकर सिर्फ इन पर रहे। बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग ये पर्सन भी हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो अलग अलग तरीके की एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली पिक हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक डिजायर फॉर कंट्रोल डेफिनेटली यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई भी इंसान किसी और की लाइफ में इतनी सारी चीजें क्रिएट नहीं करते, अलग अलग तरीके से लोगों को नहीं भड़काते जब तक उनको अपनी इंपॉर्टेंस ना क्रिएट करनी हो। तो यस, एक ये भी चीज डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है। और राइट, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की सक्सेस इनसे बर्दाश्त नहीं होती।
ये एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेलेसी, बहुत सारी कंपटीशन चीज़ें रखते हैं। अगर आपके रिश्ते कहीं पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप अपने करियर में तरक्की कर रहे हैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। आपके पास अगर पैसे हैं, आप एक स्टेबल पोजीशन पर हो, वो भी चीज़ें इनके बर्दाश्त के बाहर हैं। तो इसलिए हर एक तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करना इस इंसान का एक प्राइम फोकस बन जाता है। मैंने आपको बताया पावर कंट्रोल, इनसिक्योरिटीज डेफिनेटली हैं, झूठ बोलने की आदत इस इंसान को बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए एक गलत तरीके से कुछ नैरेटिव सेट कर देना बहुत ज़्यादा इस पर्सन की क्वालिटीज में दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अब इस इंसान को ये भी पता है कि आप जो चीज़ अपने मन में ठान लेते हैं, आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, जो चीज़ अपने मन में ठान लेते हैं आप वो करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली बताता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर इनके किसी झूठ के बारे में आपको कुछ या तो पता है और डरते हैं कि आप कहीं इनकी जो इनके झूठ हैं इनको कहीं आप एक्सपोज ना कर दें। बिकॉज आपके अंदर अब एक ऐसी स्ट्रेंथ जो है, ये जो बदलाव आपके अंदर आया है इनके लिए बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो गया है। ये कहीं ना कहीं उस चीज़ से डरते हैं। तो इससे पहले कि आप लोगों के सामने इनकी असलियत रखें तो ये कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जल्दबाजी में आकर, ताकि आपके लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट कर दें, उल्टा कर दें सारा, पासा पलटने वाले जो काम होते हैं ना, ये वो करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस पर्सन के बारे में। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना बहुत क्लियर एक इंडिकेशन ये भी देता है कि इनकी एक आदत हो सकती है। कई लोगों की आदत होती है ना कि हर चीज में अपनी टांग अड़ाना, लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना। तो यस, ये एक और आदत इनकी है जिससे मतलब कहते हैं ना आदत से मजबूर, वो चीज यहाँ दिखाई दे रही है। इमोशनल इमेच्योरिटी, वाओ, मैं इमोशनल इमेच्योरिटी की बात कर रही थी और देखो यहाँ पर कार्ड निकला पेज ऑफ कप्स का। बहुत ज्यादा इमोशनली इमेच्योर इंसान ये है। रिश्तों की गहराई को समझना, इमोशंस को समझना इन्होंने शायद कभी सीखा ही नहीं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था ना, इनकी एज जो मर्जी हो, बहुत ज्यादा बचकाने इनके थॉट्स हैं, बहुत ज्यादा इमेच्योर थिंकिंग है और बार बार यही सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें जहां पर लोगों के इमोशंस के साथ ये खेल सकें। खुद में कोई इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है, खुद में कुछ इमोशंस बिल्कुल नहीं है, इंस्टेबिलिटी इस इंसान में बहुत सारी हैं। इसी रीजन से ये चीजें यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज इनको चाहिए कि इनको कहीं से लोगों की बहुत सारी एम्पैथी मिले, लोग इनको सुने, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में बताएं, बेचारा करके प्रोजेक्ट करें। क्योंकि अलग अलग तरीकों से लोगों के माइंड के साथ गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। नए नए तरीके सोचना, अलग अलग तरीके सोचना, ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनको पता है कि बहुत सारी चीजें इनकी फेल हो जाती हैं और इनको मालूम है कि आपको गिराने का एक ही तरीका है, आपके पेट पीछे जाकर वार करना, ताकि लोगों के सामने आप पॉपुलर ना रह सकें। बहुत सारी जेलसी डेफिनेटली दिख रही है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला। अब ये इसलिए भी करना चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, अगर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी से चल रही है, बस हर चीज को चेंज करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना रहे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ना रहे, करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, क्योंकि अपनी लाइफ में शायद ये अलग अलग तरीके से बहुत बड़े फेलियर रहे हैं एंड इसी रीजन से ये सब चीजें कर रहे हैं, लोगों को भड़काने के काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जहां पर शायद इनकी करी हुई कोई भी काम से आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्लियर हैं। कहाँ गया मेरा एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था यहाँ पे। एनीवेज, तो आपको मालूम है कि बहुत क्लैरिटी से आप सोचते हो और ये किसी ना किसी तरीके का डाउट आपके माइंड में या लोगों के माइंड में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो एक डेक में से और देख लेते हैं कौन सी कुछ एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यहाँ पे। ओके, देखो ऐसे लोगों का अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो, उनसे सतर्क रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे भी इस वीडियो का आप तक पहुंचना इसलिए भी यूनिवर्स ने इसलिए आप तक ये वीडियो पहुंचाया है ताकि ना आप ऐसे लोगों को पहचान सकें। क्योंकि कई बार अगर हम एम्पैथिक नेचर के होते हैं, बहुत सारे गिविंग नेचर हमारा होता है ना, तो हम ऐसे लोगों को फॉरगिव तो कर देते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारी पीठ पीछे ये फिर भी कुछ ना कुछ हमारे ही खिलाफ करते रहते हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल।
टर्निंग इनका कार्ड है। यस, बहुत सारी डीप मेडिटेशन, स्पिरिचुअल कनेक्ट, अपने माइंड के लिए क्लैरिटी लेकर आना इम्पोर्टेंट है। और ये जानते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं जहां पर आप ये कर सकते हो। और इस चीज से शायद इनको बहुत बड़ा एक फियर भी है, क्योंकि किसी भी तरीके का इमोशनल रिएक्शन ये आपसे निकलवा नहीं पा रहे। कंपैरिजन, यस, ये पर्सन बार बार आपको ट्रिगर करना या फिर लोगों के माइंड में एक ऐसा कंपैरेटिव क्रिएट कर देना जहां अपने आप को इतना अच्छा प्रोजेक्ट करना और आपको पुट डाउन करना, ये इनका एक और इंटेंशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब लोग कंपेयर करते हैं उनको ऐसे लगता है, बिकॉज मैंने कहा ना मैनिपुलेटिव माइंड है, माइंड गेम्स खेलते हैं, इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट कर देते हैं लोगों के मन में, जहां खुद को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करना और कंपैरेटिवली आपको एक ऐसी लाइट में शो करना ताकि लोग आपकी तरफ एक नेगेटिव इंटेंशन रखें या उनका नजरिया आपकी टुवर्ड्स बदले। पॉलिटिक्स, अब ये इंसान को ना, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स खेलना, किधर क्या बोलना है, किसको किधर भड़काना है, यहाँ झूठ बोलना है, हर चीज को मैनिपुलेट करना, ये इस पर्सन की एनर्जीज में डेफिनेटली है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मेरे को किसी ने एक मैसेज में पूछा था कि जब भी आप किसी के बारे में ऐसे इंटेंशंस या एनर्जीज बताते हैं, उनका नाम बताइए। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं कलेक्टिव रीडिंग हो या पर्सनल रीडिंग हो, किसी का नाम बताना इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। हम सिर्फ एनर्जीज रीड करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपको मालूम है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ओके, उनके सामने बिल्कुल भी इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट ना करें जहां पर आप इजीली मैनिपुलेट हो सके इनके सब चीजों से। एक्सपीरियंसिंग, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको पता है कि ये कौन लोग हैं, इसलिए अपने आप को आप उसी तरीके से प्रोजेक्ट करो। देखो, अब लोगों के सामने जा जाकर अपने असलियत बताना, अपने आप को सही प्रोजेक्ट करना, मे बी आप लोग इन द पास्ट कर चुके हो, यू हैव गॉट टायर्ड, सो स्टॉप डूइंग दैट। लोगों को एक्सप्लेनेशन देना, अपनी तरफ से कोई वैलिडेशंस देना, उनसे कुछ पूछना करना, डोंट डू दैट। ऐसे लोग हैं जो कभी भी आपको लाइफ में कुछ देख नहीं सकते और लोगों को भड़काते ही रहेंगे। आप किस किस को जाके क्या से अपने आप को अपनी रियल साइड दिखाओगे। जस्ट बी योर सेल्फ, सही कॉन्शियस रखो, ऑनेस्टी से करो, जिसको जो सोचना है उनको सोचने दो। आपके खुद के लोग जो मैनिपुलेट हो रहे हैं और आपकी रियल साइड नहीं देख सकते, देन इट इज देयर लॉस। देर इज नथिंग यू कैन डू। देखो, अपने आप को ही आप कंट्रोल कर सकते हो, सिचुएशन और लोगों को नहीं कर सकते। सो इसलिए अपने अंदर वो पेशेंस रखना, ऐसे लोगों को इग्नोर करना, ऐसे लोगों की बातों में ना आना और इनसे इन्फ्लुएंस होके अपने आप को छोटा ना समझना, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि बार बार आपको तोड़ने की कोशिश ऐसे लोग करते हैं, लेकिन ये चीज आपने बिल्कुल नहीं होने देनी। हैव दैट कॉन्फिडेंस, हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ। ओके, द ड्रीम। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में ना कुछ मैनिफेस्ट किया, कुछ ड्रीम किया और उसको अचीव किया। एंड दैट इज वाई सेड ना, ये कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। तो बेस्ट तरीका क्या है आपको तोड़ने का, क्योंकि अपने आप आपको नहीं तोड़ पाए सिंगल हैंडेडली, इसलिए आसपास लोगों को भड़काना, मैनिपुलेट करना, आपके खिलाफ कर देना, आपको आइसोलेशन में डाल देना, ये सारे काम ये पर्सन कर रहे हैं। आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव करें, अपने अंदर बिलीफ रखें, हायर पावर में बिलीफ रखें। ओके, एंड डेफिनेटली वो चीजें आपके लिए उसी तरीके से काम करेंगी जैसा आप चाहते हैं। वो ठहराव अपने अंदर रखना इस समय जरूरी है। देखो, स्ट्रेस का कार्ड निकला है यहाँ पर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये चाहते हैं आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट हो, दैट इज देयर मेन एम। दैट इज वाई ये लोगों को भड़का रहे हैं। और जितना आप दिखाएंगे कि यस आप स्ट्रेस्ड हो गए हैं, एक इमोशनल रिएक्शन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये तोड़ सकें, प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। जो भी ये शातिर दिमाग की प्लानिंग है उसके अंदर ना घुसे। ओके, आइसोलेशन। अब देख लो, यहाँ पर ये तीसरा कार्ड है, हर्मिट है, 5 ऑफ कप्स है और अब यहाँ आइसोलेशन है। दिस इज देयर फोकस, आपको आइसोलेट करके तोड़ा जाए, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग बन चुके हैं, लोगों की बैकिंग आपके लिए इतनी सारी है। और देखो, पॉसिबिलिटीज का कार्ड निकला है, क्योंकि अलग अलग तरीके से ये पॉसिबिलिटीज ढूंढते रहते हैं ये करने के लिए। सो यस, बहुत क्लियर गाइडेंस मैंने आपको ऑलरेडी दी है। खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखें। जो देखो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट।
आपको अपने अंदर भरोसा रखना है, जस्ट बी योर सेल्फ एंड टूटना नहीं है, इमोशनल रिएक्शन देना नहीं है, किसी लड़ाई झगड़े और ड्रामे में पड़ना नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है। आप एक चीज को सॉर्ट आउट करने जाएंगे, ये एक और चीज की प्लानिंग करके बैठे हैं। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें एंड गिव इन मत करें। डोंट शो के आप अफेक्ट होते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि जितना आप वो दिखाएंगे उतना इनकी विक्ट्री है, उतनी उनके लिए उस चीज में जीत है। ओके, सो बहुत डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी केयरफुल हो सकते हैं कुछ ऐसे लोगों से और रियलाइज कर सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मेरी लाइफ में हमेशा से एक बिलीफ रहा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखें, हायर पावर में वो बिलीफ रखें और अपने गोल्स के टुवर्ड्स बस अपनी मेहनत करें, उस डायरेक्शन में मूव करें। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे रास्ते में जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जेलस हो सकते हैं। इनकी इनसिक्योरिटीज, ये इनका काम। आपका सिर्फ फोकस रहना चाहिए टुवर्ड्स योर गोल। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल्स, सब के सब आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जनरल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें, एक कनेक्ट बनाएं और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को, मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।